एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी गई एटॉमिक हैबिट अच्छी आदतें बनाने के बारे में सिखाती है। कभी कभी हम अपना पूरा जीवन एक अच्छी आदत बनाने में लगा देते हैं, फिर एक छोटी सी गलती उस आदत को पल भर में ही हमसे अलग कर देती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? दरअसल हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी बड़ी कोशिशों की ज़रूरत होती है। हालांकि ये साफ तौर पर गलत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी कोशिशें भी ज़्यादा मेहनत से बेहतर परिणाम दे जाती है। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट हमें उन्हीं आदतों के बारे में बताती है। एटॉमिक के दो मतलब होते हैं, बहुत छोटा, अति ऊर्जा का स्रोत, और वहीं आदत। हैबिट का मतलब वो चीज़ें हैं जो हम रोज़ दोहराते हैं। साफ तौर पर एटॉमिक हैबिट वो छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट आदतों के बारे में सिखाने वाली एक ऐसी किताब है जिसमें सिखाए गए तरीकों को अपनाकर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके अच्छी आदतें बना पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करें। छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत ही बड़ा हो सकता है। जब आप हर दिन कसरत करते हैं तो आप एक दिन में ही सेहतमंद और फिट नहीं बनते हैं, लेकिन एक दिन आप ज़रूर सेहतमंद हो जाते हैं। वैसे ही जब आप हर रोज़ बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद जब आप अपनी पुरानी फ़ोटो को देखते हैं तो आपको उससे पता लग जाता है कि आप मोटे हो चुके हैं। हम हर रोज़ न जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या फिर बुरे। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम ना जाने कितने आगे और कितने पीछे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ों को सर्च करता है और देखता है, और वहीं दूसरा व्यक्ति हर दिन इंटरनेट पर हमेशा मनोरंजन की चीज़ों को देखता है या सर्च करता रहता है। हालांकि देखने में लग रहा है कि दोनों ही व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद उन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा अंतर आ जाता है। इसलिए अगर आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको उन कामों को पहचानना होगा जो आपको आगे ले जा रहे हैं या फिर पीछे, और उसके साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि वो काम को करना चाहिए या नहीं, और इसके बाद फैसला करना है कि वो काम आपको हर रोज़ करना चाहिए या नहीं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जो आप हर रोज़ करते हैं, तो आप खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को लगातार 5 साल तक करते रहेंगे तो इसके आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। इस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी आय इनकम का ज़्यादातर हिस्सा अच्छे उपकरण या सुख सुविधा की चीज़ें खरीदने में लगाते हैं तो जाहिर सी बात है आप खुद को आराम दे रहे हैं, और 5 साल बाद इसका असर ये होगा कि आप उतना ही पैसा कमाएंगे जितना कि आप आज कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी आय का ज़्यादातर हिस्सा खुद को पहले से बेहतर बनाने में निवेश करते हैं, जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो जाहिर सी बात है कि आप आने वाले 5 सालों में अभी से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने लग जाएंगे और एक कामयाब इंसान भी बनेंगे। आइए इसे पूरी तरह समझते हैं। एक बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा क्रिकेटर बनेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो बच्चा बचपन से इस दिशा में सीखता है या नहीं। जो शुरू ही नहीं करेगा वो आगे कैसे बढ़ेगा। इस तरह आपके परिणाम भी आपकी आदतों पर निर्भर करते हैं। आपकी बैंक में जमा राशि आपकी बचत पर, और आपका वजन आपकी खाने की आदत पर। आपके पास कितनी जानकारी है ये निर्भर करता है कि आप कितना समय अपनी पढ़ाई को देते हैं। आपके कमरे में और आपके जीवन में उतना ही कूड़ा होगा जितने समय से आपने सफाई नहीं की, यानी आपको वही मिलता है जो आप रोज़ करते हैं और दोहराते हैं। समय हार और जीत की दूरी को बड़ा करता है। जितना समय आप एक तरफ लगाएंगे उतना ही आप उसके करीब होंगे। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त और बुरी आदतें आपका दुश्मन बना देती है। तो इस तरह आदतें ज़िंदगी की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या यूँ कहें कि किसी कामयाब जिंदगी के पुल के पिल्लर है तो कोई बड़ी बात नहीं। तो इस तरह से आप ये समझ ही गए होंगे कि आदतें कितनी ज़रूरी है, लेकिन इन्हें अपनाना कैसे है ये जानने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि आदतें दो-धारी तलवार की तरह होती है। अगर अच्छी हुई तो जीवन सफल हो जाता है, और अगर बुरी हुई तो जीवन बर्बाद। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा कि आप आने वाले 5 सालों में खुद को कहाँ देखते हो, या फिर आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोग पूछते हैं कि तुम आने वाले 10 मिनट में ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। और इसी सोच रखने वाले लोग ही जिंदगी में ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसे याद रखें कि अगर आप मान के चल रहे हैं कि मैं कल से ही 6 घंटे पढ़कर आने वाले 2 साल कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर लूँ, तो आप काफ़ी दूर की सोच रखते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इस तरह से लगातार करते रहना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सिर्फ एक परीक्षा उत्तीर्ण करने को अपना लक्ष्य मत समझिए,
बल्कि अपनी परीक्षा के पाठ्यक्रमांक को रोजाना छोटे छोटे हिस्से में बांट लें और हर रोज के बनाए हुए छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल करें। ऐसा हर रोज करने से आपके लक्ष्य को हासिल करने की आदत बन जाएगी, जो बड़े लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए आसान बना देगी। और इस तरह से हर रोज 1% बेहतर होना आपको 100 दिन में 100% बेहतर बना देगा और 1 साल में 365% बेहतर। अंत में आप इतने ज़्यादा बेहतर बनकर आप हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो शायद कभी आपको बड़ा लग रहा हो। इसलिए दोस्तों, हर रोज़ कम से कम अपने आप को 1% बेहतर बनाने का काम ज़रूर करें। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम या तो गलत चीज़ें बदलने की कोशिश करते हैं या गलत तरीके से अपनी आदत बदलने का प्रयास। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर बदलाव लाने के 3 मुख्य कारण होते हैं: परिणाम, प्रक्रिया और पहचान। अब आप खुद सोचिए, इनमें से किस पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप सिर्फ परिणाम के बारे में सोचेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे वांछित परिणाम हो सकते हैं, ये इतने बड़े हो सकते हैं जिन्हें हासिल करने में महीनों या सालों की कोशिश भी लग सकती है, और शायद सालों की कोशिश लगने के बाद भी ये हमें हासिल ना हो सके। इसलिए कोशिश करें, बदलाव को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं और प्रक्रिया का मजा लें। मतलब ये है कि हर दिन अपने आप को कुछ प्रतिशत बेहतर बदलाव लाने के लिए अपनी आदतों को बदलें। उदाहरण के तौर पर अगर आप अखबार पढ़ने की आदत को लगाना चाहते हैं तो लघु समाचार, शॉर्ट हेडलाइंस पढ़ना शुरू करें, फिर उन्हें अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। इससे लोग आपको समाचार के जानकार के रूप में पहचानने लगेंगे और रोज अखबार पढ़ना आपकी आदत बन जाएगा। अच्छी आदत बनाने के 4 आसान तरीके। ये सच है कि सवाल ही जवाब है, और जो जितना अच्छा सवाल पूछता है उसे उतना ही अच्छा जवाब भी मिलता है। जो जवाब जिंदगी को एक नए और बेहतर मुकाम पर ले जाते हैं। ये बात आदतों के बारे में भी सच है। इसलिए जब भी आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो खुद से ये 4 सवाल ज़रूर पूछिए। नंबर 1, मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? कौन से छोटे छोटे कदम इसे बदलने के लिए मैं अभी से उठा सकता हूँ? नंबर 2, मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ ताकि बदली हुई आदत को करते हुए मुझे मज़ा आए? और नंबर 3, मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ ताकि मैं बेहतर आदत को आसानी से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकूँ? और नंबर 4, मैं इसे कैसे संतुष्ट बना सकता हूँ जिसे करने के बाद मुझे मज़ा आए? इस तरह से आदतों का मुख्य उद्देश्य ही आपके जीवन को आसान और बेहतर बनाना है। इसलिए इन्हें बदले। जो आप बनना चाहते हैं, खुद को वैसा ही इमेजिन करें, खुद के बारे में वैसी ही कल्पना करें। आप जब भी कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं, उससे पहले ये सोचें कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। क्या आप इस आदत से वो बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं? अगर आपको हाँ में जवाब मिले तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग एक नई आदत को अपनाने के लिए तैयार है। इसलिए फिर अपने आप को आप उस तरीके से काम करते हुए कल्पना करें कि मैं बेहतर आदत अपनाने के बाद आप कैसे काम करने वाले हैं, कैसे सोचने वाले हैं और किस तरह से महसूस करने वाले हैं। नई आदत शुरू करने का सबसे बेहतरीन तरीका। जिन लोगों को लगता है कि उनमें कुछ करने के लिए प्रेरणा, मोटिवेशन की कमी है, उन्हें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि असल में उनमें कमी प्रेरणा, मोटिवेशन की नहीं बल्कि स्पष्टता, क्लैरिटी की कमी है। वो ये जानते ही नहीं है कि उन्हें कहाँ जाना है या फिर क्यों जाना है। इस बारे में बिल गेट्स कहते हैं कि हर वो इंसान असीम कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास स्पष्टता, क्लैरिटी और ऊर्जा होती है। ऐसे में एक नई आदत बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बात की स्पष्टता, क्लैरिटी बनाएं और खुद से ये सवाल करें, आप आदत को क्यों बदलना चाहते हैं? इस आदत को छोड़ने के लिए क्या छोड़ने वाले हैं? नई आदत अपनाने के लिए कौन से छोटे कामों से शुरुआत करने वाले हैं? अभी से छोटी गतिविधियों से शुरुआत करें। आपको ज़्यादा प्रेरणा, मोटिवेशन की नहीं बल्कि अच्छे वातावरण, इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। आसान शब्दों में कहे तो आपके आसपास की वो चीज़ें जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं। ये चीज़ें कोई भी किताब, किसी बात को सोचना आदि हो सकते हैं। और याद रखें कि हर आदत की शुरुआत ज़रूरत से होती है। इसलिए बेहतर आदत को अपनाने के लिए एक बेहतर ज़रूरत को ढूंढें और उस तरह के नज़रिए वाले लोगों, विचारों के साथ ज़्यादा समय बिताएं और उसके बारे में महसूस करें। सेल्फ कंट्रोल कैसे करें? एक बार अगर एक अच्छी आदत पड़ जाती है तो वह हमेशा बनी रहती है और हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में हमारा साथ हमेशा देती रहती है। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान का दिमाग खराब आदतों को संतुष्टि के लालच में उनमें भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर जब भी आप वजन कम करने के लिए डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो उसे खाने के लिए आपके मन में लालसा बढ़ने लगती है और आपका आत्म संतुलन, सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। ऐसे में कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट को भी त्याग देते हैं, जिस वजह से वो दोबारा खराब आदतों या यूं कहें कि खराब जीवन शैली में पहुंच जाते हैं। इसलिए आत्म संतुलन, सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है और इसे बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऐसी चीज़ों को अपनी नज़रों से दूर रखें जो आपका मनोबल तोड़ सकती है
और आपके मनोबल को बढ़ाने वाली चीज़ों जैसे विचार, भाव और लोगों को अपने आसपास रखें या खुद उनके बीच में रहें। आदतों की आदत कैसे डालें? आदतों की आदत डालने का मतलब है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर आदतों को अपनाना और खराब आदतों को छोड़ने की आदत बनाना। इसके लिए हमेशा अपनी नज़र लक्ष्य पर रखें। ये सोचें कि अगर आज मैं इस आदत को पूरी तरह से कर पाऊंगा तो कल मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा, इससे मेरा कल कितना ज़्यादा बेहतर हो सकता है और आरामदायक होने वाला है। और लगातार ऐसा करते रहने से अपनी आदतों को आकर्षक बनाने और परिणाम पर नज़र गड़ाए रखने की आदत आपको लग जाएगी। और लगातार ऐसा करते रहने से अपनी आदतों को आकर्षक बनाने और परिणाम पर नज़र गड़ाए रखने की आदत लग जाती है, जो एक शांत, सुखी और कामयाब जिंदगी बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम हमेशा अपने आसपास के लोगों जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और कामयाब लोगों का ये मशहूर विचार है कि आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं। आपकी आय, आपका स्वास्थ्य, आपका सम्मान और सोचने का तरीका लगभग उन 5 लोगों का एवरेज होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपके परिवार, दोस्तों की आदतें अच्छी हों। और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी ऐसे समूह या क्लब को शामिल कर सकते हैं जिस तरह का आपको बनना है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपके परिवार और दोस्तों की आदतें अच्छी हों। और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी ऐसे समूह या क्लब में शामिल हो जाए, उस तरह की मानसिकता के लोगों का उठना बैठना हो जिससे आप बनना चाहते हैं। बुरी आदतों की वजह कैसे ढूंढें और उन्हें कैसे बदलें? जैसे किसी अच्छी आदत के परिणाम के बारे में सोचना उसे आकर्षक बनाता है, वैसे ही परिणाम को सोचकर आप उस आदत या काम को और जोर शोर और प्रेरणा के साथ करने लगते हैं। वैसे ही किसी बुरी आदत के नतीजे के बारे में सोचना उसे बेकार बनाता है और आपको निराश करता है। इसलिए आप रोज़ाना ही इस पर ध्यान दें और ऐसी आदतें या गतिविधियों को ढूंढ निकालें जो आपका समय बर्बाद करती है, आपकी उत्पादकता को कम करती है या लक्ष्य की तरफ ले जाने में कोई भूमिका नहीं निभाती। फिर उन आदतों के परिणाम पर विचार करें और मनचाहे परिणाम देने वाली आदतों को लगातार करते रहें और बाकी को छोड़ दें। धीरे धीरे आगे बढ़ें। अपनी आदतों में बदलाव करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपकी नई आदतें आसान हो, उन्हें शुरू करना और दोहराना आसान हो। कोई भी आदत उसे बार बार दोहराने और धीरे धीरे आगे बढ़ने से बनती है। इसलिए किसी भी नए काम या आदत को छोटे छोटे स्टेप्स में करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि निरंतरता को बनाए रखें, क्योंकि निरंतरता के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। कम मेहनत और ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। वास्तव में ये सच भी है, क्योंकि सच में हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। इसे भी किसी काम को करने के लिए शुरुआत में कम मेहनत वाला रास्ता चुनना पसंद है, ऐसा काम जो कम मेहनत और कम समय में हो जाए। इसलिए अपने दिमाग से बेहतर काम करवाने के लिए, बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए उसे खुश रखें और उसकी सुने। मतलब वो काम करे जो शांत दिमाग से कर सके। ध्यान रखें कि शुरुआत में किसी काम को करने के लिए दिमाग पर दबाव ना डालें, बस शांति बनाए रखें और शांत दिमाग से उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा करें। और जब ये काम कुछ दिनों तक लगातार होता रहेगा तो दिमाग को उसकी आदत हो जाएगी और वो उसे बेहतरीन तरीके से करने का रास्ता अपने आप ही ढूंढ लेगा। आपको ज़रूरत होगी तो बस इतना करने की कि बेहतरीन आदत या काम को रोज़ और लगातार करें। 2 मिनट में टाल मटोल को रोकें। टाल मटोल अच्छी आदतें और बेहतरीन ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसे बदलने का एक अच्छा तरीका है 2 मिनट मतलब। इसके अनुसार जब भी आप कुछ करने की सोचें तो उसे ऐसा सोचने के 2 मिनट बाद ही चालू कर दें, ताकि आपके दिमाग को भटकने का अवसर ही ना मिले और आप बेहतर काम कर सकें। अच्छी आदतों को जीवन का हिस्सा बनाएं और बुरी आदतों से छुटकारा पाएं। जैसे कि अच्छी आदतों को अपनाने के लिए उन्हें आसान बनाना ज़रूरी है, वैसे ही बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें मुश्किल बनाना। उदाहरण के तौर पर जब भी हमें सोशल मीडिया साइट के इस्तेमाल की आदत से छुटकारा पाना होता है तो हम उन ऐप्स को ही मिटा देते हैं या डिलीट कर देते हैं। इससे हम उस आदत को संभवतः बना देते हैं। व्यवहार में बदलाव करने का ज़रूरी नियम, ये सच है कि जब भी हमें कुछ काम करने में संतुष्टि मिलती है तो हम उस चीज़ को दोहराने में कतराते नहीं हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा समय करने की कोशिश करते हैं। इसलिए व्यवहार में सकारात्मक बदलाव करने के लिए नई आदतों को संतोषजनक बनाएं। इसके लिए शुरुआत ऐसे कामों से करें जिनसे संतुष्टि मिलती है और इसी तरह काम और संतुष्टि को बढ़ाते रहें। ये खराब आदतों को अच्छी आदतों में बदलने का ज़रूरी नियम है। हमेशा वो कार्य करें जिससे आपके मन को शांति मिले। हर रोज़ अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें। मनोवैज्ञानिक खोज के मुताबिक हमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि वहाँ मिलती है जब हम अपना कोई लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। आपने अपना लक्ष्य पूरा किया या नहीं, इसे जानने के लिए एक हैबिट ट्रैकर ऐप डाउनलोड करें या फिर किताब या कैलेंडर पर निशान बनाकर अपनी आदतों का पता करें। इससे आपकी आदतों और आपके बीच एक जुड़ाव बनेगा और इस तरह
अपनी आदतों से जुड़े रहने के लिए उन्हें देखें और सुनिश्चित करें कि सुधार क्षेत्र में हर रोज़ के अपने लक्ष्य को पूरा करें। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आदतें आखिर कैसे बनती हैं या कैसे छूटती हैं। नंबर 1, संकेत। सबसे पहले आपको बाहर से एक इशारा मिलता है। जैसे अगर आप कहीं स्मोकिंग का चित्र देखते हैं तो वह आपके लिए संकेत का काम करता है। नंबर 2, लालसा। संकेत के मिलने के बाद आप में भी उस चीज़ की लालसा या क्रेविंग से जाग उठती है। नंबर 3, प्रतिक्रिया। फिर आप उस लालसा या इच्छा को प्रतिक्रिया देते हो, यानी आप उस काम को करने लगते हो। जैसे स्मोकिंग का चित्र देखकर आप में इच्छा आ सकती है और फिर आप सिगरेट पीने लग सकते हैं। और नंबर 4, इनाम। प्रतिक्रिया देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और आनंद का इनाम का रिवॉर्ड देता है। आपने देखा होगा कि सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए आनंद से भर देती है, लेकिन धीरे धीरे यही आनंद आपके दुखों का कारण बन जाता है और आपको तरह तरह की परेशानियां होने लगती है। लेखक कहते हैं कि अगर आपको बुरी आदतें छोड़नी है तो चरण फर्स्ट में ही संभल जाए। जैसे कि अगर आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर लगा हुआ है तो आप उसे नज़रअंदाज करें, बल्कि दौड़ते हुए वहाँ से निकल जाएं। अगर भनक लग भी जाए तो इच्छा खत्म कर दे। इच्छा होने भी लगे तो प्रतिक्रिया ना दे, बल्कि दूसरा काम करने में लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसेंगे और अच्छी आदत बनाने की तरफ चल सकेंगे। क्या आप जानते हैं कि अच्छी आदत बनाने का फॉर्मूला क्या है? अच्छी आदत बनाने का सूत्र स्पष्टता, आकर्षक, आसान और संतुष्टि। आइए अब हम आपको बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाने का फॉर्मूला क्या है। अच्छी आदतें बनाने का फॉर्मूला। अच्छी आदत बनाने का सूत्र स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतुष्ट। आइए अब देखते हैं कि आप कोई भी अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4 तरीके अपनाने होंगे। नंबर 1, स्पष्ट। इसका सरल अर्थ है कि जो भी अच्छी आदत आप बनाना चाहते हैं तो पहले से उसका लक्ष्य बना लें। मतलब आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं और कितना पैसा कमाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाना है तो ये निर्णय कर लें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। शुरुआत में आपका लक्ष्य छोटा बनाएं और महीने के लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये ही एक्सेप्ट करें। अगर आप अपने दिमाग को ये लक्ष्य देंगे तो उसे कोई उलझन नहीं होगी, वो उस उलझन को हासिल करने में लग जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से ही ऐसा सोचेंगे कि मैं अपने YouTube चैनल से बहुत सा पैसा कमाऊंगा तो आपका दिमाग उलझन में रहेगा, क्योंकि बहुत का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। आप दिमाग को स्पष्ट लक्ष्य दें। ऐसे ही वीडियो के मामले में आप दिन में कितना प्रयास करते हो इसका भी लक्ष्य बना ले। एक दिन में मैं 1 घंटे वीडियो के लिए काम करूंगा या एक दिन में इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। एक पेज पर ये सब लिख दे। ऐसा ना हो कि मैं आज ही 5 वीडियो बना लूँगा और एक हफ्ते तक एक भी वीडियो ना बनाऊँ। ऐसे ही अगर आपको व्यायाम करना है तो ये स्पष्ट कर ले कि कितने घंटे व्यायाम करेंगे, 15 मिनट, 30 मिनट आदि। जितना समय हो सकता है उतना ही करें। ऐसे ही कितने पुशअप्स मारने हैं ये पहले ही सोच ले, 20 या 40 या 80, इसका सेट लगाएं। तो हर काम का लक्ष्य ऐसा रखें कि दिमाग स्पष्ट हो पाए, तभी वो उसे आपसे हासिल करवाने की कोशिश करेगा। नंबर 2, आकर्षक। लक्ष्य को आकर्षक यानी मज़ेदार बनाएं। आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर नहीं पाएंगे अगर आपको वो बोझ लगता है, इसलिए इसे आकर्षक बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना। और नंबर 3, आसान। लक्ष्य को हासिल करना आसान बना ले। इसके लिए पहले तो असंभव लक्ष्य ना रखें। पहले ही दिन जिम में 100 पुशअप से करने की कोशिश ना करें। लक्ष्य को छोटे छोटे तरीकों को अपनाकर पूरा करें, आपको बहुत आसान लगेगा। नंबर 4, संतुष्टि। लक्ष्य से आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो देखिए कि आप शक्तिशाली और सुंदर होते जा रहे हैं, चर्बी कम कर रहे हैं और बुरी आदतों पर काबू पा रहे हैं। जब आपको संतुष्टि मिलने लगेगी तो आप उस अच्छी आदत को जारी रख पाएंगे और प्रेरणा, मोटिवेशन भी आपको मिलता रहेगा। लंबे समय तक आदतों को कैसे जारी रखें? अगर आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो 2 काम जरूर करें। पहले उसे करने का समय सुनिश्चित कर लें और दूसरा उस काम को कहाँ पर करेंगे ये भी निर्णय कर लें। जैसे अगर आपको ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट लिखनी है तो किस समय पर लिखनी है, सुबह 1 घंटे लिखेंगे या शाम को, या दोनों वक्त लिखते हैं, ये सब तय कर लें। इससे आपका दिमाग सक्रिय हो जाएगा। फिर ये भी सोच लें कि किस कमरे में और कहाँ बैठकर लिखेंगे, तो समय और जगह सुनिश्चित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को